सभी को क्लियर है ना? ऑडियो क्लियर है मेरी? ओके। तो मैं ये कह रहा था यहाँ पर कि आपके पास एक नंबर है 67.75 जिसको बाइनरी में करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों पार्ट को अलग अलग करना है। 67 को अलग करना है, उसको अलग बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 0.75 को अलग करना है, उसको फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्लियर? अब मैं यहाँ पे पहला तो आपको पता है, आप सभी फाइंड आउट कर सकते हो, 2 से डिवाइड करना। ठीक है, हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। वेरी गुड मुदित, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ देखिए क्या मिलेगा, 1.50। 1.50 आप सभी को पता है कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.50। और यहाँ से लिखना क्या, आपको पॉइंट के लेफ्ट में जो भी कुछ होता है दैट इज 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1 लिखना है। उमाकांत, पॉइंट वाला गड़बड़ है आपका। कनक, वेरी गुड। इसके बाद फिर से जो रिमेनिंग पार्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट के यहाँ पे क्या है, 0.50। 0.50, ध्यान से सुनना। इसके बाद आप जीरो यहाँ तो लगा ही सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 पॉइंट क्या आ गया, 0 0। 1 पॉइंट क्या आ गया, 0 0। यहाँ से क्या लिखना है आपको, 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1 लिखना है, ध्यान देना। ठीक है, ओके अनुराग, सही है। जी अंजलि, वेरी गुड। आशुतोष, ओके। जीरो मिल चुका है, ध्यान रखना है यहाँ पे। क्या मिल चुका है? जीरो मिल चुका है। ओके, अब रिमेनिंग पार्ट क्या है आपका, 0.00 यहाँ से। तो आप खुद ही बताओ आगे क्या करना है आपको, फिनिश करना है यहाँ पे, क्योंकि आपका जीरो आ चुका है, आगे नहीं बढ़ना है। तो आंसर हो जाएगा 0.75 की जो बाउंड्री होगी वो हो जाएगी आपकी 0.11। 0.11 पहले इस वन को लिखना है यहाँ पे, फिर इस वन को लिखना है। ठीक है, इसी आर्डर में लिखना है, ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे। 0.11, क्लियर? तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है। आप डायरेक्टली किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये आपका 11.11, ये तो आप किसकी बात, 67 की निकाल लेना आप। ठीक है, पॉइंट के साथ क्या लगा दो, 11 लगा दो। ये फाइनल आंसर आपका। क्यों, क्लियर है सभी का? अब तो क्लियर होना चाहिए सभी का। ओके ओके। अरे उमाकांत, सब चलेगा, डोंट वरी। कल से चल रहा है हिमांशु। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 25.125, इसे आप लोग सॉल्व करिए। एग्जाम कब से है उमाकांत? मेरा जो पार्ट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरा पार्ट हो जाएगा, डोंट वरी। चाहे आप स्काई कोड पढ़ानी हो, चाहे जो भी कोड आपको पढ़ाना हो, सब हो जाएगा। तीस तक सब फिनिश हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए आप लोग, क्या आ रहा है? हिमांशु, ट्राई करो यार, मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ मैं। अब मल्टीप्लाई, एटलीस्ट मल्टीप्लाई करो। जो प्रॉब्लम आती है वहां पूछो। पूरा क्वेश्चन नहीं बता सकता अब।
और नहीं हो रहा तो बताइए फिर आप। मुदित, कहीं आपने अपोजिट तो नहीं लिख दिया आंसर? जी दिव्यांशी, वेरी गुड, टू गुड। मुदित, आंसर रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखना है। कनक, आप भी रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हो आंसर। अनुराग, वेरी गुड। ओके, आकांक्षा, गुड। जी मुदित, अब सही है। उमाकांत, वेरी गुड। अरमान सही है। सोनू, अंजलि, अंजलि आपका 0 0 0 आ रहा है। अच्छा, तो सही है, सभी का सही है। सोनू सही है, आपका भी सही है। अमन कुमार, ये क्या है? प्रशांत वंटू क्या है? अरुण सही है आपका। 25 नहीं सही है अरुण। अंजलि, अपोजिट लिखो आप। 0 0 बनाएगा आंसर। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखते हैं। आकांक्षा 1 2 6 क्यों कर रही हो? जी रविंद्र, वेरी गुड। हिमांशु, नो। चलिए देखिए, 25 का सभी का निकल गया होगा। 11 0 0 1 और 0.125, इसका देख लो आप लोग। 0.125 दो से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? सभी को पता है क्या आएगा? 0.250। अब मल्टी 125 है, 250 आएगा। 250 में दशमलव कहाँ लगेगा? 1 2 3 के बाद। तो 1 2 3 को हमने क्या लगा दिया? दशमलव लगा दिया यहाँ पे। ओके उमाकांत, थैंक यू। यहाँ पे 0 है। इसके बाद रिमेनिंग पार्ट बताओ क्या है आपका? यही तो रिमेनिंग पार्ट है, पॉइंट के राइट साइड वाला है। पॉइंट के राइट साइड वाला पार्ट क्या होता है? रिमेनिंग। यहाँ 0 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट में 0 था तो मैंने 0 लिख दिया। राइट में जो बचा उसे लिख दो यहाँ पे। राइट में क्या बचा है? 0.5250। ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर आप 0 लगा सकते हो, ये जरूरी नहीं बट लगा सकते हो। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया? 0.250 है। 250 2 से मल्टीप्लाई करो, 500 आएगा। कितना आएगा? 500 आएगा। 500 आएगा तो दशमलव लगाओ कितने के बाद? 1 2 3 के बाद। 1 2 3 के बाद। इतना तो कर ही सकते हो आप सब। ओके अमन, सही है। असल, यहाँ से फिर से 0 लिखो। क्या लिखोगे? 0। क्या लिखोगे? 0। सही है। बचा हुआ पार्ट बताओ क्या है? 0.500। 0.500। 0.500। क्लियर है? अब यहाँ पे फिर से क्या कर दो आप? 0 लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई किया आपने। 2 से मल्टीप्लाई किया आपने। 500 यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? 500। 2 से मल्टीप्लाई करो, 1000 आएगा। पॉइंट अगर मैं छोड़ के मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1000 आएगा। क्या आएगा? 1000। बताओ दशमलव लगाना कहाँ है? 1 2 3, 3 डिजिट के बाद तो राइट साइड से 1 2 3 यहाँ लगाना है। इसका मतलब है यहाँ पे आ गया 1। क्या लिखना है? 1 लिखना है। क्या मिल गया? 0.000। 0.000 मिल गया 0। फिनिश कर दो। क्या करो? यहीं से इस स्टेप को फिनिश करो।
और फिनिश करोगे तो क्या आएगा आंसर। रिवर्स मत लिखना, ध्यान रखना है यहाँ पे 001 लिखना है, कई लोगों ने रिवर्स लिखा था, तो पॉइंट वाले में उसी ऑर्डर में लिखना है। तो क्या आएगा 0.125 आप बेस 10, ये कुछ नहीं है, क्या है पॉइंट तो लगाना ही लगाना है। 001 आया, क्या आया 001 आया। आई होप कि अब तो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है प्रशांत, ओके। विकास कोर्स क्या आपका? हो गया सभी का? आगे बढ़े? आकांक्षा वेरी गुड। ओके अब ध्यान से सुनना। अब तक आपने देखा था कि मल्टीप्लाई करते करते अगर आपको आंसर में क्या मिलता था, जीरो मिलता था, तो आप तो सॉल्व कर ले जाओगे, क्लियर। लेकिन अगर जीरो नहीं आया, अगर आपका जीरो नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपके हर आंसर में क्या मिले, जीरो मिले, तो क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई करते करते हमेशा आपको जीरो ही मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। तो अगर जीरो नहीं मिलता है तो क्या करना है, ये ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं अगर जीरो नहीं मिला तो। देखिए एग्जाम्पल, अब मैं टोटल नंबर नहीं लेके चल रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट वाला ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपको तो पता है आप उसको निकाल के कंबाइन कर ही दोगे। ठीक है चलिए, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0.8। 0.8, ध्यान से सुनना सभी लोग, 0.8 को मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। 0.8 को कन्वर्ट करना करना है बाइनरी में। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, और मैं दो क्वेश्चन साथ लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चाहे एक ही पहले लेके चलो। पहला क्वेश्चन क्या है, 0.8 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ध्यान देना, पहले सुनना बात को। अगर आपका जो स्टेप होगा, अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर जीरो नहीं मिला हमें, तो कभी कभी क्या आएगा, आपको सेम नंबर रिपीट कर सकता है। यही आपका नंबर क्या कर सकता है, रिपीट कर सकता है। अगर सेम नंबर रिपीट कर जाए तो भी आपको वहीं पे फिनिश कर देना है। वहीं पे क्या करना है, आपको फिनिश करना है, आगे नहीं बढ़ना है। ध्यान रखिएगा, आगे नहीं बढ़ना है। ओके क्लियर है? जी अरमान सही है। आइए देखते हैं यहाँ पे, मैंने आपसे कहा रूल तो वही है। अरे 10 डेसिमल नंबर है, बाइनरी में करना, पॉइंट है 10 से मल्टीप्लाई करना है। इस नंबर को उठाओ यहाँ से, और सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई। 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई। और कितना आएगा आप सभी को पता है, 1.6। कितना आएगा, 1.6। सही है। इसके बाद आपने यहां से लेकर के क्या लिखा, यहां से 1 लिखा, पॉइंट के लेफ्ट में क्या 1 है तो 1 लिख दिया। 0.6 आपका रिमेनिंग पार्ट है। 0.6 यहाँ पे क्या है, रिमेनिंग पार्ट है। जीरो लगा सकते हो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटू 2 किया हमने, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया 6 2 12, मतलब 1.2। क्या आ गया 1.2। और फिर मुझे यहाँ से क्या लिखना पड़ा, 1। क्या लिखना पड़ा, 1। ध्यान रखना। इसके बाद आप अगर अगली बार देखें यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है। जी सोनू वेरी गुड। अगली बार अगर आप यहाँ पे देखें, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है, 0.2। रिमेनिंग पार्ट क्या है, 0.2। आप जीरो लगा सकते हैं यहाँ पे। 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो आ गया 0.4। क्या आ गया 0.4। इस बार यहां से क्या लिखना है आपको, जीरो। क्या लिखना है आपको, यहाँ से जीरो लिखना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जीरो है। जो राइट साइड में है वो आपका रिमेनिंग पार्ट है। क्या है, रिमेनिंग पार्ट है 0.4। जीरो लगा सकते हो। इंटू 2 किया मैंने, तो क्या आ गया 0.8। क्या आ गया 0.8। इसके लेफ्ट में क्या है, जीरो। पॉइंट के लेफ्ट में क्या है, जीरो। तो यहाँ लिखना है, क्या आपको जीरो लिखना है। रिमेनिंग पार्ट क्या है, पॉइंट 8। ये बताओ आपका नंबर रिपीट कर गया कि नहीं कर गया, नंबर क्या कर गया आपका, रिपीट कर गया। अगर नंबर आपका रिपीट कर गया तो आपको आगे नहीं बढ़ना। ये नंबर क्या कर गया आपका, रिपीट कर गया, तो आगे नहीं बढ़ना है।
और वहीं आपको क्या करना है, फिनिश करना है। समझ में आ गई बात यहाँ पे? अब आपको आंसर लिखना है, सेम वैसे ही आंसर लिखना है। क्या लिखना है? आपको पता है कि आगे आप करोगे तो फिर से यही आएगा, मतलब यही बार बार रिपीट होगा, यही बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। ध्यान देखना आप लोग, ठीक है? यही बार बार आपका रिपीट होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, देयर फोर 0.8 आप बेस 10, ये हो जाएगा। पॉइंट तो लगाना ही लगाना है क्योंकि नंबर पॉइंट में है, और पहला नंबर क्या लिखूं, 1100 हो जाएगा 1100। ये हो गया इसका आंसर, ध्यान देना। और एक चीज यहाँ पे, एक इंफॉर्मेशन ये है कि जो बाइनरी नंबर होता है उसमें जीरो की वैल्यू होती है राइट साइड में। जैसे मैंने आपसे कहा यार ये लिखो 0.25, और या तो मैंने आपसे बताया 0.2500, तो हमारे डेसिमल सिस्टम में, हमारे रियल लाइफ में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। चाहे आप यहाँ 00 लिखो, चाहे हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों क्या है यहाँ पे, सेम है। लेकिन अगर बाइनरी होती 0.11 और 0.1100, तो इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ध्यान रखना, इन दोनों में क्या है आपका, डिफरेंस है। तो आप इसको यहां से 00 नहीं हटा सकते। तो कभी भी लास्ट में 00 हो चाहे बीच में हो तो हटाना ही नहीं है, लेकिन लास्ट में भी हो तो कोई आपको वहां से जीरो को हटाना नहीं। इस चीज का आप ध्यान रखना यहाँ पे, चाहे जितनी बार जीरो है आपको पूरी हर बार के लिए लिखना है यहाँ पे। क्लियर है? हो जाएगा सभी का? हिमांशु आपके साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही को हो रही है। और इसमें भी कोई कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन है आपका। मल्टीप्लाई करना आता है, आप कर सकते हो। ओके कांचा, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, नहीं आएगा तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपका रिवाइज हो जाएगा हिमांशु। बहुत स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल 2, 12.4। इसको सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा। 12.4, 0102 है। 010 क्या है, 2 है। आशीष, ओके उमाकांत वेरी गुड, मुदित वेरी गुड, सोनू गुड, कनक
कनक आपकी 12 की बाइनरी गलत है। अरुण सही है, वेरी गुड। अमन, अरमान वेरी गुड, समझ गए आप लोग। सौरभ सही है। अमन कुमार 0110 सही है। मैंने सेम क्वेश्चन ही दिया था। यस प्रशांत सही है। विकास वेरी गुड। अनुराग सही है। दिव्यांशी वेरी गुड। सौरभ, कनक सही है आप लोगों का भी। ये आशुतोष सही है। वत्सल वेरी गुड। जी रविंद्र ट्राई अगेन। अंजलि वेरी गुड सही है। देखिए ये 12 की बाइनरी क्या होगी? 1100, ये सभी को पता है। 0.4 देख लो आप लोग। 0.4 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा? 0.8 आएगा। अब यार मल्टीप्लाई तो कर सकते हो हर कोई ना। यहाँ से क्या मिलेगा आपका? 0। रिमेनिंग पार्ट क्या? 0.8 है। बचा हुआ पार्ट क्या? 0.8 है। 2 से मल्टीप्लाई किया 1.6। यहाँ से क्या लिखोगे? 1। रिमेनिंग पार्ट 0.6 है। 2 से मल्टीप्लाई किया 1.2। यहाँ से क्या लिखोगे? पॉइंट के लेफ्ट में 1 है तो 1 लिखोगे। रिमेनिंग पार्ट क्या? 0.2। 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया? 0.4। फिर यहाँ से क्या करोगे? 0 लिखोगे। रिमेनिंग पार्ट क्या? 0.4। हो गया ना रिपीट? सॉरी रिपीट, यहाँ पे रिपीट हो गया तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना आपको। पॉइंट लगाना है। क्या आया? 0110 जी। 0110 ये आंसर हो गया आपका। रविंद्र वेरी गुड। आकांक्षा गुड, वेरी गुड, सही है। हो जाएगा ना आप सभी का? कुछ कर नहीं रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा तो क्या करें हम? फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? तो आप मल्टीप्लिकेशन सीखिए, हो जाएगा। बस कंसेप्ट ही समझना है आशीष। प्रैक्टिस तो आपके ऊपर है, ठीक है? आप करो प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो एक क्वेश्चन और देख लो आप। कभी कभी क्या होता है कि नंबर रिपीट भी नहीं करता। कभी कभी ना तो 0 आता है ना ही नंबर रिपीट करता है, तो क्या करें? आइए देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जो भी होगा आपका। मैंने न, देखिए यहाँ पे इंटीजर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? डायरेक्टली यही ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आप ले लिया मान लेते पॉइंट, यहाँ पे 39 ले लिया। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। नहीं नहीं, अंसाल पेपर आता है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे 0.39, ध्यान देना 0.39। अब ये आपके सामने यहाँ पे जो आएगा, क्या करना? क्या कुछ नहीं करना है। रूल तो आपको पता ही है यार। अगर डेसिमल को बाइनरी में करना है, पॉइंट लगा 2 से मल्टीप्लाई करना है, स्टार्ट करो। तो आप यहाँ पे लिखोगे 0.39 और 2 से करोगे मल्टीप्लाई। मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया इस बार कि ना तो 0 आएगा ना ही नंबर रिपीट करेगा।
तो आपको 4 से 5 टाइम करना है, याद रखना। कितनी बार करना है? 4 से 5 टाइम करना है। न्यू सिलेबस का तो अवेलेबल नहीं होगा ना सर? नहीं, अभी नहीं है। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा? 0 पॉइंट कितना आएगा यहाँ से? 7 8 इसको 2 से गुणा कर लो अलग से, इतना आएगा 0.78। उस यहाँ पे लिखना क्या आपको? पॉइंट के लेफ्ट साइड में 0 है तो 0 लिख देना आप। क्लियर? बस 5 टाइम कर लो, मान के चलो 5 टाइम करना है। रिमेनिंग पार्ट क्या है? ओके मुदित, वेरी गुड। रिमेनिंग पार्ट क्या है? 0.78। 2 से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? अब ये सब गुणा कर लो अलग से, क्या आएगा यहाँ से? 7 2 जा 1.56, क्या आएगा? 1.56 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या किया? इसको लिखा, यहाँ से 1 लिखो। क्या लिखो? यहाँ से 1 लिखोगे। ठीक है, पॉइंट के लेफ्ट में क्या 1 है तो 1 लिखोगे। रिमेनिंग पार्ट क्या है? 0.56 है, 0.56 है। ओके, वेरी गुड दिव्यांशी जी। उमाकांत सही है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपका, क्या आ गया यहाँ पे? 1.12। मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 1.12। ठीक है, 112 होगा तो दशमलव लगा देंगे अपने सही प्लेस पे। यहाँ से 1 लिख देंगे। 0.12 बचा, क्या बचा? 0.12। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 0.24। क्लियर? 0.24। यहाँ से 0 लिख दिया। एक बार और कर दो आप। ठीक, मैंने बोला 5 टाइम कर दो यहाँ पे। 0.24 लिखोगे। 2 से मल्टीप्लाई किया, 0.48 आ गया। क्या आ गया? 0.48 आ गया। क्या लिखोगे यहाँ से? 0। मतलब आप, लेकिन आंसर लिखने का तरीका ये होगा, ध्यान रखना। ठीक है, देयरफॉर, क्योंकि आप इंड तो नहीं हुआ ना यहाँ पे आपका, तो आप लोग क्या लिखेंगे? 0.39 आप बेस 10 इक्वल टू पॉइंट लिखना स्टार्ट करिए। 0 1 1 0 0। अब आपको इसी में करा 4 टाइम करिए, 5 टाइम करिए, 6 टाइम करिए। ठीक है, इस तरह से आंसर लिखना आपको एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ओके, सही है। रिवर्स आर्डर मत लिखना कोई भी, ध्यान देना इस चीज का। अरुण, गलत हो रहा है आपका। तो बताओ, रूल तो वही है ना, बस मैं ये बता रहा हूँ किस सिचुएशन में क्या करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। क्यों जी? आकांक्षा, वेरी गुड। अब ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? अब एक चीज ध्यान दो, आप ये बताओ, अगर आपको डेसिमल से ऑक्टल में किसी भी टाइप का नंबर आएगा, पॉइंट आएगा, तो कोई प्रॉब्लम? ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा यार एक काम करना आप लोग, कि एक नंबर आपके पास 25.5, इसको आपको किस में करना है? हेक्सा ऑक्टल में करना है, हेक्साडेसिमल में करना है? सुनना, क्वेश्चन करना यहाँ पे नहीं जरूरी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं। जहां जहां पे आपने 2 किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, आप किससे करेंगे? आप 8 से करेंगे। अगर हेक्साडेसिमल में करना होगा तो 16 से करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी सर। जी जी आशुतोष, हाँ। क्या करेंगे हम लोग? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी सेम वैसे ही करेंगे विकास, इसीलिए एक मैं आपको डिटेल बता रहा था, बाकी दो अपने आप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं एक ही एग्जांपल करा दूंगा, बाकी आप लोग को क्वेश्चन दूंगा, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। ओके,
आई होप आपको डेसिमल टू बाइनरी का कोई भी किसी भी टाइप क्वेश्चन होगा कर लेंगे, चाहे वो पॉइंट में हो चाहे विदाउट पॉइंट हो, चाहे किसी भी केस का है आप लोग कर सकते हो। और उसी तरह से ऑक्टल का भी हो जाएगा, हेक्साडेसिमल का भी हो जाएगा, लेकिन मैं एग्जांपल्स बताऊंगा आपको, एक एक एग्जांपल, ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं बता दूंगा। चलिए, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, वेरी गुड उमाकांत। ओके, वेरी गुड। प्रोसेस सेम रहेगा कांचा, सब कुछ सेम है यहाँ पे, ठीक है। 31.4 आ गया, वेरी गुड मुदित, सही है। जी बिल्कुल, आप थोड़ी सी खुद से थोड़ी मेहनत करो, हो जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए, थैंक यू। 9.8 अच्छा, ओके यार, वेरी गुड।